गाइस, दिस इज अनूप मिश्रा एंड वेलकम टू माय क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेहद ही सुनहरा टॉपिक, द न्यूमेरिकल ऑफ ग्रामर पोर्शन। हाँ, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम अगली क्लास में आपके न्यूमेरिकल लेके आएंगे, तो आज हमने वही किया है। आज आपके लिए मैं न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को मिलाकर आज हम यहाँ पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और कौन सा न्यूमेरिकल गाइस? हम टेंस बनाने वाले नहीं हैं यहाँ पर, हम केवल पहचान करने वाले हैं कि कौन सा अंग्रेजी का टेंस किस टेंस से रिलेटेड है, सॉरी किस अंग्रेजी का सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे कुछ अंग्रेजी के वाक्य लिखूंगा और हम और आप दोनों मिलकर क्लास पहचानेंगे कौन सा टेंस किस सेंटेंस से मिल रहा है और किस से नहीं मिल रहा है। चलिए बने रहिए इस क्लास में और चलिए हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और मैं कुछ टाइप करता हूं यहाँ पर सेंटेंसेस। पहले मैं यहाँ कुछ लिखना चाहता हूं, टेंस की पहचान। जी हाँ क्लास, टेंस की पहचान हम लोग करने वाले आज। कसम से बहुत ही मजा आने वाला है पहले की क्लास की तरह, और आप प्लीज बने रहिए और बने रहने के लिए आप देखते रहिए हमारे टेंस की पहचान वीडियो। और चलते हैं अपने पुराने काल में। तो चलिए, यहां मैं पहला सेंटेंस लिखने वाला हूं अंग्रेजी का। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया, ही गोज टू टाउन, he goes to town daily, he goes to town daily, या he goes to town with his brother। Hey guys, this is the sentence जो आपके सामने है, he goes to town with his brother। मैं फिर यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखने वाला हूं। क्या है वो सेंटेंस? रानी was going sorry guys, going to market। ये पहले दो सेंटेंस को हम पहचान करते कि इसमें कौन सा टेंस छिपा हुआ है। तो अपने दिमाग को घुमाइए और पता करिए कौन सा टेंस है। चलिए, मैं बताता हूं। हम लोग के पास सेंटेंस है, ही गोज टू टाउन विथ हिज ब्रदर, ही गोज टू टाउन विथ हिज ब्रदर। और मैंने आपको बताया था कि केवल किसी भी सेंटेंस में अगर टेंस की पहचान करनी हो, केवल दो ही चीज देखेंगे। पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्रिया। दो ही चीज तो होता है टेंस में गाइस, हेल्पिंग वर्ब और क्रिया। आइए पता करते हैं पहले वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। और मैं आपको बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, might, add, dare, should और बहुत सारे होते हैं, would भी होता है। ओके, तो ये है इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, आर, टू, डेयर, शुड, वुड। ओके, इतने सारे हम लोग हेल्पिंग वर्ब है गाइस। अब इसमें से जो भी आ जाए ये सभी है हेल्पिंग वर्ब।
ओके ओके, ये है हेल्पिंग वर्ब। ओके गाइस, ठीक है। तो ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब इनमें से कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर देखते हैं, ही गोज टू टाउन विथ हिज ब्रदर। इसमें क्या है गाइस, पता कोई हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। देखो, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माई, आज, टुडे, विल, शुड, कुछ है क्या इसमें? नहीं है, यानी कि एच भी नहीं है। अब पता करो वर्ब है या नहीं। वर्ब है, गो माने जाना होता है, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि क्रिया के पीछे ईएस लगा हुआ है, तो तुरंत हम लोग के दिमाग में होगा ओ, क्रिया की पहली अवस्था गो है, उसमें यस या ईएस वाला रूल तो आ गया दिमाग में। यानी कि जब क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस दोनों में से कौन एक ठो लगा रहेगा और सहायक क्रिया नहीं रहेगी, वो हमारा कौन सा टेंस होगा गाइस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जी हाँ गाइस, जब क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस हो और हेल्पिंग वर्ब न हो तो हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इसको हम सही से लिख देते हैं। यहां पर हमको क्या यहां पर मिला है? हमको मिला है क्रिया की पहली अवस्था में यस या यस और जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए यह होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? अब सर पॉजिटिव है या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव? ये भी तो होगा सर, आपने पढ़ाया कि पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, इंट्रोगेटिव ये। तो ये बताओ यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क है? क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंट्रोगेटिव नहीं है। अब बच गया पॉजिटिव निगेटिव। तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अगर कहीं नाट दिखाई देगा तो नेगेटिव है, नाट नहीं दिखाई देगा तो पॉजिटिव है। ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसको लिखने कोई मतलब है नहीं गाइस। ठीक है, इतना हो गया। अब आ रहे दूसरे टेंस पे, सेंटेंस पे। रानी वॉज गोइंग टू मार्केट। फिर हमको दो ही चीज फिल करना है, दो ही चीज फाउंड करना है। क्या करना है? पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा क्रिया। पता करो है कि हेल्पिंग वर्ब। तो इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, मस्ट, आज, टुडे, शुड, वुड, इन सभी में से कोई आया कि नहीं आया? अरे सर आया तो है वाच, आया तो है वाच। यानी कि हमको क्या गेन हो रहा है? हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है एच भी मिल गया, एच भी मिल गया। और क्या मिला? क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी। क्या मिला? क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी। V1 प्लस आईएनजी। और क्या मिला? वाज या वर में से कोई एक मिल गया। तो जब सहायक क्रिया वाज या वर हो, क्रिया में आईएनजी हो, तो पता करो कौन सा टेंस था? आईएनजी है, आईएनजी है तो कंटिन्यूअस होगा। आवाज या वर है तो पास्ट होगा। मेरे दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए बिना रुके आगे बढ़ते हैं, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा करना है। नंबर 3, you are not playing match. Number 4, Sanu have
gone to अमेरिका। नंबर 5 है I have tested my डिनर। ओके, वेरी सिंपल सेंटेंस फॉर यू, जिसमें आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, प्रेजेंट टेंस है यू आर नॉट प्लेइंग मैच। यू आर नॉट प्लेइंग मैच। सर इसमें कैसे पता करेंगे? घबराओ नहीं, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, HB ढूंढो, एक HB ढूंढो और एक भी ढूंढो, बस हम लोग का काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। यहां देखो आर है, मैंने क्या बोला था? सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मस्ट, आज, टुडे, यर, वुड, शुड, बहुत सारे होते हैं। इसमें से एक आया है आर, हेल्पिंग वर्ब हमको मिल गया आर। और आर किस समूह का है बच्चों? आर जो है इज, एम, आर के साथ ही तो आता है, तो अगर इसको भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, इज, एम, आर लिख दिए। देखिए यह ध्यान रहे कि हमको आर सहायक क्रिया है। अब भी कौन सा है? प्लेइंग, मतलब खेलना। प्ले हमारा है, प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म है। क्रिया PLAY क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस ING है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब ये बताओ ING का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस। ING का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस। और इज, एम, आर किसके प्रतीक है? प्रेजेंट के प्रतीक है, क्योंकि इज का मतलब है होता है, एम का मतलब हूं होता है, आर का मतलब है होता है मतलब प्रेजेंट होता है ना। तो ये तीनों प्रेजेंट के प्रतीक है, यानी कि यहाँ प्रेजेंट है और इससे कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कितना आसान लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। सानू हैव गॉन टू अमेरिका। सानू हैव गॉन टू अमेरिका। सानू हैव गॉन टू अमेरिका। यहां पर हमको हैज करना चाहिए। सानू हैज गॉन टू अमेरिका। अब चलिए, फिर हमको देखना है या एक HB देखना है और एक हमको क्रिया देखना है। ठीक है, HB क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, विल, कैन, शुड, हैज, हैव, हैज, हैव, हैव मिल गया ना, हैव यानी कि हैज हो या हैव हो। वर्ब गो, लेकिन सर यहां तो गॉन लिखा है, तो हाँ, गो फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट हमारा सेकेंड फॉर्म होता है और गॉन हमारा थर्ड फॉर्म होता है। याद करो, याद करो द फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो याद ही होना चाहिए। गो क्रिया होती है, गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड वेंट, थर्ड गॉन। तो V3 यहां पर है कि नहीं है बताओ? V3 है ना यहाँ पर, गॉन। तो हमको यहां से क्या मिला? क्रिया की तीसरी अवस्था किसमें होती है बच्चों? याद करो, मैंने एक चार्ट बनाया, छोटा सा चार्ट बनाया था ना, मैंने उसमें लिखवाया था कि जब भी क्रिया की तीसरी अवस्था हो तो वो क्या होता है? जब भी क्रिया की तीसरी अवस्था हो वो होता है परफेक्ट, वो होता है परफेक्ट। और हैज या हैव है तो हैज या हैव होते हैं प्रेजेंट के प्रतीक, तो ये हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट का यह टेंस है।
प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। कितना आसान शब्दों में इसको बता रहा हूं, भूलेंगे नहीं कसम से। इसको देखिए, आई हैव टेस्टेड माई डिनर। सर इसमें कौन सा टेंस है? फिर वही काम करना है सर। हाँ वही काम करना है, हेल्पिंग देखना है और वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब कौन है सर? यहाँ तुमको हैव दिखाई दे रहा है। अब जैसे जैसे मैं सेंटेंस जैसे जैसे मैं टेंस छाटूंगा वैसे वैसे आपको हेल्पिंग वर्ब याद होते जाएंगे। तो इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, मस्ट, आर, शुड, कुछ है? नहीं है। विल है? नहीं है। शुड नहीं है। कैन नहीं है। कुड नहीं है। हैव, हाँ सर हैव तो है। हैव सहायक क्रिया, हमको मिल गया यहाँ हैव सहायक क्रिया, यानी कि हैज या हैव एक ही ग्रुप के होते हैं ना, तो एक साथ लिखना पड़ेगा हम लोग को छाटने के लिए। ये हो गया सहायक क्रिया। और टेस्टेड लिखा हुआ है, तो टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड, ये सेकेंड फॉर्म भी इसका वही होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका वही होता है। तो ये हमको मिल गया V3, हमको मिल गया क्रिया V3, ठीक है ना। तो जब क्रिया तीसरी अवस्था हो तो क्या करते हैं? तुरंत कह दो सर जब क्रिया तीसरी अवस्था है तो सर हम लोग का हो जाएगा परफेक्ट। जैसे क्रिया तीसरी अवस्था दिखाई दे दी तुरंत आंख में निकल सर परफेक्ट है। हैज या हैव है तो प्रेजेंट वाला होता है। जब यू है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और बच्चों से ध्यान देना, हैज हमेशा बहुवचन के लिए, हैव हमेशा बहुवचन के लिए और हैज हमेशा एक वचन के लिए। ये क्लियर हो गया? चलिए ये देखिए गाइस, आपके सामने फिर से मैंने एक नया सेंटेंस जाहिर किया है, जिसमें मैंने फिर से 3 प्रकार के सेंटेंसेस लिखे, जिसमें आपको टेंस पहचानना है। फिर से हम जितना ही टेंस का करेंगे उतना हमको ज्ञान होगा, उतना हमको प्रैक्टिस होगा और फार्मूला कभी भूलेगा नहीं। चलिए क्लास, मोहित ज्वाइन द क्लासरूम। मोहित ज्वाइन द क्लासरूम, इसमें कौन सा टेंस है? फिर से हम 2 ही अपनाएंगे। पहला हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और दूसरा वर्ब देखेंगे। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और दूसरा वर्ब देखेंगे। सहायक क्रिया क्या है इसमें देखा जाए तो सहायक क्रिया कौन सी होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, मस्ट, आर, टू, डेयर, हैज, हैव, शुड, वुड। कुछ है क्या इसमें? नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है और क्रिया हमारी ज्वाइन होती है। ज्वाइन क्रिया है और ईडी लगा हुआ है। ज्वाइन क्रिया है और ईडी लगा हुआ है। यह हमारी सेकेंड अवस्था है, यानी कि क्रिया हमारी V2 है। क्रिया हमारी V2 है। अब याद करिए, सहायक क्रिया न हो और क्रिया की दूसरी अवस्था हो तो कौन सा होता है? वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। जी हाँ दोस्तों, देखिए कैसे ऐसे होता है V²। मैंने आपको बताया था ना, छोटे से चार्ट के अंदर मैंने इतनी सारी ब्रह्मांड की चीजें डाल दी। आप उसको एक बार खोल के बैठा करिए। V² हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। गुड। अभी हम केवल टेंस देख रहे हैं, सेंटेंस की बात नहीं कर रहे, नेगेटिव की पॉजिटिव है नहीं। अब दूसरा क्या है? रुबीना सा द मूवी ऑफ सलमान खान। सलमान खान की एक नई मूवी आई है अंतिम, जरूर देखें। रुबीना सा द मूवी ऑफ सलमान खान, इसमें कौन सा टेंस है भाई? कौन सा टेंस है? चलिए बता करते हैं। हेल्पिंग वर्ब ये रहा और क्रिया ये रही, 2 ही पता करना है सर, हमको टेंस मालूम हो जाएगा। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब देखो है कि नहीं है? सर हमको तो लग रहा है हेल्पिंग वर्ब इसमें होगा कि नहीं होगा। इसमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा हमको हेल्पिंग वर्ब। इज, हमारा बात कुछ भी तो इसमें नहीं है। सर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है, क्रिया है लेकिन सा है। सा जो है, सी माने देखना, सी सा माने देखा, सी सा हो गया सीन, देख चुका। तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म।
सेकेंड फॉर्म हम लोग के सामने आया है, यानी कि V2 हमारे सामने आया है। फिर से वही बात, सहायक क्रिया नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है, V2 है, V2 है। कहने का मतलब ये हुआ क्लास कि V2 दिया है, ये हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। जब जब V2 हो, सहायक क्रिया ना हो तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, दिमाग में रख लीजिए। V2 हो पास्ट इंडेफिनिट, V3 हो तो परफेक्ट होगा, लेकिन कौन सा परफेक्ट होगा वो सहायक क्रिया के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 3, यू हैड नेवर डाइड योर सेल्फ। वो देखो कौन सा है हेल्पिंग वर्ब, हैड, हैड। और वर्ब कौन सी है सर, वर्ब दिया हुआ है डाई। क्या दिया हुआ है, डाइड। क्या दिया हुआ है, डाइड। सर ये तो क्रिया की तीसरी अवस्था है, डाइड 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 क्रिया की तीसरी अवस्था है, तो V3 है ना सर। सर जब V3 हो ना तो परफेक्ट कह देते हैं, और हैड है तो पास्ट कह देते हैं, तो पास्ट परफेक्ट कह देते हैं सर। मैं कहूंगा शाबाश, बहुत आगे जाओगे। तो ये रहा, ये इतना हो गया। सो गाइस, ये हमारा बनेगा अब लास्ट सेशन, लास्ट टॉपिक, और हम इसको पहचान करेंगे। और इसके बाद से बाकी सब तो मैंने बता ही दिया ट्रिक, और आप घर पे खुद प्रयास करेंगे। इंग्लिश की किताब खोलेंगे, उसमें से आप छाटेंगे, छाटने के बाद आप खुद टेंस का पहचान करेंगे। लेकिन इससे पहले, क्लास शुरू करने से पहले मैं फिर से बता दूंगा आपको कि ये वाला सेंटेंस कैसे हम इसमें टेंस का पता लगाएंगे। तो आइए एक बार फिर जूझते हैं इस समस्या से और पता करते हैं, हो सकता कुछ नया मिले। आइए, माई ग्रैंड फादर हैज बीन कमिंग हियर फॉर स्टडी, फॉर स्टडी। माई ग्रैंड फादर हैज बीन कमिंग हियर फॉर स्टडी। अब चलिए ढूंढते हैं, पता करो हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। तो है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि या हैज, हैव, दोनों में से किसी के साथ बीन लगा हो, और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगा हो। कम पहली अवस्था है, आईएनजी लग गया, और फॉर लिखा हो या सिंस लिखा हो, और टाइम दिया गया हो। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के साथ बीन है, क्रिया की पहली अवस्था के साथ आईएनजी है, फॉर या सिंस में से कोई एक आया है, और टाइम दिया हुआ है। अब कैसे पता करें कौन सा टेंस है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि आईएनजी हो, अब फॉर या सिंस दोनों में से कौन हो, और टाइम होना चाहिए। ये तीसरी पहले देखिए, टाइम हो, फॉर या सिंस में से कोई एक आना चाहिए, और क्रिया में आईएनजी हो। इतना होने पर वो बन जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। इतना होने पर यह बन जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। और उसके बाद आएंगे हम सहायक क्रिया पे, हैज या हैव के साथ बीन है। हैज या हैव किसके प्रतीक होते हैं? प्रेजेंट के। तो यहां हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला यह टेंस है दोस्तों। क्यों आया कि नहीं मजा? गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको मिटा दूंगा, और मिटाने के बाद मैं यहां लिखूंगा PRESENT प्रेजेंट, PR से परफेक्ट, CONTI से कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यहां पर है। हम वैसे बता करेंगे, शीला हैड बीन मेकिंग पिलो एट सिंस डेली नाइट। जी हाँ दोस्तों, शीला हैड बीन मेकिंग पिलो एट सिंस डेली नाइट। क्या है इसका मतलब? हैड बीन दिया हुआ है, सहायक क्रिया हमको मिल गया, क्रिया में आईएनजी मिल गया, और
पिलोज तो नाउन है, एट सिंस, सिंस मिल गया हमको, और टाइम नहीं मिल गया, टाइम मिल गया डेली नाइट, टाइम मिल गया। तो यहाँ पर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब भी है, क्यों क्लास, हेल्पिंग वर्ब भी है, क्रिया में आईएनजी भी है, और यहाँ पर सिंस या फार में से कोई एक आया है, टाइम भी है। इतना होने पर हमारा कौन सा होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और यहाँ पर हैड दिया हुआ है, हैज था, हैव था तो प्रेजेंट था, हैड है तो पास्ट होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, एक पैसे का भी संदेह नहीं है। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। राजू विल हैव बीन रीचिंग टू स्टेशन सिंस मंडे। ओके, हेल्पिंग वर्ब मिल गया हम लोग को, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, क्रिया में आईएनजी मिल गया, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल गया, एंड यहां पर सिंस है दोस्तों, सिंस या फॉर कोई एक होना चाहिए, और टाइम मंडे। ओके, सिंस या फॉर मिल गया। जब सिंस या फॉर मिल जाए, टाइम मिल जाए और क्रिया में आईएनजी मिल जाए, समझ जाओ कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिल गया, ये विल यानी कि फ्यूचर तो दर्शाता है, विल का मतलब फ्यूचर हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का फ्यूचर, यहां लिख दे रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो चलिए आज हम लोगों ने काफी ज्यादा अध्ययन कर लिया, बहुत अच्छा चीज हम लोगों ने सीखा, बहुत अच्छी चीज हमको जानकारी भी मिला। तो चलिए आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आई होगी, और उम्मीद मेरा यह भी कहता है कि आप लोग किताब खोल के अपने आप से भी क्वेश्चन वगैरह ढूंढेंगे, पहचान करेंगे, और अगर आपको समझ नहीं आता है आप मुझे तुरंत बताएं, मैं तुरंत इसको सही करता हूं। लेकिन आज नहीं क्लास, हाँ मैं समझ रहा हूं, लेकिन ठीक है, ये जो है आप उतार लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, बुझ लीजिए, और जो मैंने चार्ट बनवाया था क्लास, उसको जरूर आपको रिमेम्बर करना है, लर्न करना है, ठीक है। ओके, अब कल मैं जो पढ़ाने वाला हूं मैं आज नहीं बताऊंगा, कल की जो टॉपिक होगी बेहद शानदार न्यू टॉपिक होगी, और आपके लिए वास्तव में एक नई क्रांति लेके आएगी। सो अब के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू, टेक केयर।